जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग। हम आप सभी लोगों के लिए माँ भगवती से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी लोग बहुत स्वस्थ रहें, मस्त रहें और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ें। अपने करियर में आप ढेर सारी सक्सेस हासिल करें। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। आपको पता है, आज हम वीडियो रीडिंग करने वाले हैं, वो भी कलेक्टिव रीडिंग, वो भी करंट फीलिंग्स पे। हम्म क्या है ना, आज टाइम बहुत कम था हमारे पास, बहुत कम। शाम में मेडिटेशन और चैंटिंग में थोड़ा वक्त लग गया, तो हमें लगा चलिए आज हम भी सबकी तरह रीडिंग करके देखते हैं। लेकिन हाँ, थोड़ा सा चेंज होगा हमारी रीडिंग में। पता है क्या, हमें कार्ड शफल करने में थोड़ा वक्त लगता है। हम और अलग तरीके से कार्ड शफल करते हैं, हमें बहुत ज़्यादा मेडिटेट करना पड़ता है हर एक चीज़ पर। तो हमने कार्ड पहले सफल करके रख लिए हैं। बाकी जो गाइडेंस होगी आपके लिए एंजल्स की तरफ से, वो हम आपके सामने सफल करेंगे। बाकी कार्ड्स हमने सफल करके रख लिए हैं और हम इसमें बताएंगे कि आपके पार्टनर का क्या मैसेज है आपके लिए, या फिर अभी उनके दिल में क्या चल रहा है, क्या फीलिंग्स हैं, क्या जज्बात हैं उनके आपको लेकर, है ना। और उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है। ठीक है, तो देखिए, ये रीडिंग कलेक्टिव है, कोई पाइल चूज नहीं करना है इसमें आपको। बहुत सारे लोग कई बार कहते थे कि दीदी आप भी कलेक्टिव रीडिंग किया करिए। हमने पहले कभी कलेक्टिव रीडिंग की नहीं है। अब आप लोग देखकर बताएंगे कि आप लोगों को कैसी लगी, तो फिर कभी नेक्स्ट टाइम देखेंगे करने के लिए, अगर हमें आप लोगों की तरफ से मोटिवेशन मिला तो। नहीं तो फिर हम अपनी वही ऑडियो रीडिंग क्या करेंगे। ठीक है, तो देखिए, ये हमने कार्ड हैं और सफल करके हमने रख लिए हैं। अब हम आपको बताएंगे कि उनका क्या मैसेज है और उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं। ठीक है, सबसे पहले देखिए, पहले कार्ड गिल्ट का आया है। ओहो, सबसे पहले ये वाले रखते हैं हम। अब पता नहीं इतने में हम मैनेज कर पाएंगे कि नहीं। इसको पहले आप देखिए। ये कमिटमेंट कार्ड है। ठीक है, चलिए एक एक उठाकर दिखा देते हैं। हमें आ नहीं रहा आप लोगों को बताना, मतलब कैसे करेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो ये एनर्जी है, ये है प्रेजेंट पावर इनकी। ये सबसे फर्स्ट कार्ड यही था, प्रेजेंट पावर और फियर्स, टेकिंग स्टेप्स, इंट्यूशन एंड मैनिफेस्टेशन। देखिए डियर, ये जो एनर्जी है ना इनकी, इधर तो हमें सेपरेशन की स्थिति दिख रही है। इधर देख लेते हैं, गिल्ट है, प्रोजेक्शन है, अबंडेंस है, कंडीशनिंग है, सेपरेशन है। ओहो, ओहो, सेपरेशन है, वी आर द वर्ल्ड है, अवेयरनेस है, क्या बात है, द लवर्स है। ठीक है, आपने सारे कार्ड देख लिए ना। अब हम आपको समझाते हैं कि इनकी करंट फीलिंग्स क्या है, इनकी डीप ट्रू फीलिंग्स क्या हैं अभी आपको लेकर। हम्म चलिए, सबसे पहले हम इधर साइन और एलिमेंट्स की बात कर लेते हैं। इधर जो बहुत स्ट्रॉन्ग साइन है डियर, वो है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसियस। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। समझ रहे हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या, मकर राशि, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, और देखिए जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी है। लेकिन एरीज, लियो, सेजिटेरियस बहुत कम है। आपकी और उनकी डेट ऑफ बर्थ की बात कर लेते हैं। किसी भी महीने की 5 तारीख, किसी भी महीने की 2 तारीख, 15 तारीख, 18 तारीख और 8 तारीख। अब आप सोच रहे होंगे ना कि हम कैसे बता रहे हैं।
इंट्यूशन के हिसाब से। ये रीडिंग भी हम इंट्यूशन के हिसाब से कर रहे हैं, समझ रहे हैं। हमने आप लोगों को पहले बताया कि हम कार्ड पे ज़्यादा यकीन नहीं करते, खुद की इंट्यूशन पर ज़्यादा यकीन करते हैं। किसी भी महीने की 7 तारीख, 13 तारीख, 20 तारीख, 29 तारीख, 2 तारीख, 22 तारीख बहुत स्ट्रॉन्ग है। अब हम बर्थ मंथ की बात कर लेते हैं। फरवरी, जुलाई, अप्रैल, जून, सितंबर और नवंबर बहुत स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, इनिशियल की बात कर लेते हैं। इनिशियल की EMSIORAGU। ठीक है, ये इनिशियल है आपका और आपके पार्टनर का, दोनों का हो सकता है। ठीक है, इसमें अब हम इनकी जो फीलिंग्स हैं, हम आपको एक सॉन्ग सुना दें, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, बहुत अच्छी तरह से। क्योंकि देखिए, आप इधर देख रहे हैं, आप इधर देखिए, ध्यान से देखिए, जो इधर कार्ड आया था, एक तो सेपरेशन चल रहा आप लोगों का। ठीक है, आप सेपरेट हैं और ये सब मिलाकर दूसरा इन्हें गिल्ट है और तीसरा ये प्यार महसूस कर रहे हैं, जिसकी भी वजह से सेपरेशन हुआ है। इसकी वजह से आप लोग अलग हुए हैं। तो अब इन्हें थोड़ा सा अवेयरनेस आई है, इन्हें होश आया है कि ये गलत थे, बहुत सारी चीज़ों के लिए ये गलत थे। तो अब आपकी एनर्जी इन्हें प्रभावित करने लगी है। प्रोजेक्शन टाइम, समझ रहे हैं। सेम फीलिंग्स जो आपको फील होता है वही इनको भी फील होता है। तो अब ये क्या चाहते हैं, अब ये चाहते हैं, अब ये चाहते हैं और अब ये भी आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील करने लगे हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन। और ये भी अब आपके साथ कंप्लीशन महसूस करने लगे हैं। इन्हें लगता है कि हाँ, वो सही कहती थी कि हमारा ज़रूर पास्ट लाइफ का कुछ कनेक्शन है। वो सही कहता था कि हाँ, ज़रूर मेरा और उसका बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। डियर 100% आप लोग सोलमेट हैं। और यहाँ पर देखिए, इनका जो हायर सेल्फ है वो कहता है कि आप ना लाइक एक एंजल की तरह हैं। आप एक एंजल की तरह हैं जो इन्हें बहुत समझते थे, समझाते थे। कहीं ना कहीं आप अगर मेडिटेशन कर रहे हैं तो आपकी एनर्जी से इनके अंदर भी बहुत सारे चेंजेस आए हैं, समझ रहे हैं। और अब इनका हायर सेल्फ कहता है कि कमिटमेंट देना है, उसके लिए एक्शन लेना है, स्टेप्स लेने हैं। इनकी जो प्रेजेंट पावर है ना, वो ये है। ये वाली नहीं है। पहले ये इस एनर्जी में थे, इन्हें कुछ फियर्स थे, कुछ डर थे आपको लेकर, बहुत सोचते थे, बहुत ही ज़्यादा सोचते थे। लेकिन अभी इनकी ये पावर है। क्या पावर है इनकी, कि अब ये किसी से नहीं डरते। तो हमने आपको कार्ड्स दिखा दिए हैं, अब हम पूरी रीडिंग आपको समझा देते हैं कि क्या सोच रहे हैं, इनके दिल में क्या चल रहा है। देखिए, कमी महसूस कर रहे हैं, देख रहे हैं, कमी महसूस कर रहे हैं आपकी। अब पता है, अब ये आपका इंतज़ार कर रहे हैं, अब ये आपके साथ न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। देखिए, आप लोगों का कनेक्शन बहुत स्ट्रांग था, लेकिन महज मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से, किसी के भड़काने की वजह से, भरने की वजह से इस रिश्ते में दरार आई, समझ रहे हैं। कनेक्शन बहुत अच्छा था, कोई कमी नहीं थी, बहुत प्यार था, बहुत अंडरस्टैंडिंग थी। लेकिन कोई था जो शायद आपको बुरा भला कह रहा था, आपको नीचा दिखा रहा था। कोई था जो ये बोल रहा था कि अरे तुम पागल हो, उसे छोड़ो, उससे बहुत अच्छे अच्छे लोग तुम्हारी ज़िंदगी में आएंगे, समझ रहे हैं। तो उस वक्त इनके अंदर एटीट्यूड आ गया होगा, उस वक्त इन्हें लग रहा होगा कि हाँ, शायद ये लोग सही बोल रहे हैं। और तभी कहीं ना कहीं इन्होंने आपके साथ डिस्टेंस मेंटेन किया, इन्होंने सेपरेशन कर लिया, आपके साथ बातचीत करनी बंद कर दी। और हमें कुछ लोगों के लिए लगता है कि शायद कोई इनकी लाइफ में आया जिसने
जैसे कि इनकी कोई कमजोरी पकड़कर इन्हें ब्लैकमेल करने लगा। समझ रहे हैं? इनकी कोई कमजोरी पकड़कर इन्हें ब्लैकमेल करने लगा। हो सकता है कि इनकी फैमिली इन्हें इमोशनली ब्लैकमेल कर रही हो। समझ रहे हैं? इनकी फैमिली को पता चल गया हो कि ये आपसे प्यार करते हैं, आपसे शादी करना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं फैमिली थोड़ा सा कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी। फैमिली आपको पसंद नहीं करती इनकी, तो फैमिली आप दोनों को अलग करने की बहुत सारी प्लानिंग्स कर रही थी, साजिशें रच रही थी। तो ये सिचुएशन चल रही थी। लेकिन अब इन्हें बहुत सारी चीज़ें समझ में आ गई हैं। पहले ना आपके बारे में भला बुरा बोलकर इन्हें बहुत डराया गया कि आपके साथ इनकी ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी, आप ऐसे हो वैसे हो, आप इस्तेमाल कर रहे हो और आप एक दिन इन्हें बर्बाद कर दोगे पूरी तरीके से। जैसे कि होता है ना कि कुछ लोग कान भरने वाले होते हैं, और ये ऐसे इंसान थे कि भरने में आ भी गए, ये भरने में आ भी गए। लेकिन आपके मेडिटेशन का यूँ असर हुआ कि इनकी जो एनर्जी थी, इनका जो हार्ट चक्रा था, समझ रहे हैं, वो एक्टिवेट हुआ। और इनका जो हायर सेल्फ था, कहीं ना कहीं उसने इनसे कहा कि तुम गलत कर रहे हो, तुम गलत कर रहे हो उस इंसान के साथ, स्पेशली जो तुम्हें जान से ज़्यादा प्यार करता है, जिसने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया, और तुम उसके साथ इतना कुछ कर रहे हो। ठीक है? तो इन्हें एहसास हुआ। पहले जो इनका डर था वो कुछ ज़्यादा ही था, ज़्यादा ही समाज के बारे में सोचना। ये देखिए, ये द कंडीशनिंग का कार्ड था ना, कि जैसे कि मजबूर थे, कोई था जो इन्हें कंट्रोल कर रहा था, कोई था जो इन्हें कंट्रोल कर रहा था। इस वजह से ये इस सिचुएशन में आ गए, इस सिचुएशन में आ गए कि चाह कर भी, जैसे कि चाहते थे आपसे बातचीत करना, इन्हें आपकी याद आती थी, बहुत ज़्यादा मन करता था इनका बात करने का, लेकिन बहुत सारी चीज़ें जैसे कि इन्हें रोकती थी कि नहीं, तुम्हें नहीं करना है। चाहे सामाजिक बंधन हो, पारिवारिक बंधन हो, कोई भी ऐसा बंधन था जो इन्हें रोक रहा था, इन्हें रोक रहा था, और इसी वजह से आपसे बात नहीं कर रहे थे। लेकिन जब इनका हायर सेल्फ, जब आपने मेडिटेशन किया, तो कहीं ना कहीं इनका जो हायर सेल्फ है, इनकी जो अंतरात्मा है, उसने इन्हें इन्हें समझाया एक तरीके से इंट्यूशन के थ्रू कि तुम गलत कर रहे हो, स्पेशली उस इंसान के साथ जो तुम्हें जान से ज़्यादा प्यार करता है। और फिर ये आपकी कमी महसूस करने लगे। आजकल ये आपकी कमी बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा महसूस कर रहे हैं। और पता है, ये सिचुएशन है अभी इनकी, बहुत गिल्ट हो रहा है, बहुत बुरा लग रहा है, पुरानी बातें इनके दिल दिमाग में चल रही हैं, जैसे कि लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं बिल्कुल भी, और बहुत अफसोस हो रहा है। तो अभी इनकी एनर्जी ये है कि ये आपको, इन्हें सब समझ में आ गया है, इन्हें अवेयरनेस आ चुकी है, इन्हें समझ में आ चुका है कि लोग सिर्फ मेरे रिश्ते को ख़राब करना चाहते थे, मेरे इस कनेक्शन को बर्बाद करना चाहते थे, क्योंकि कहीं ना कहीं लोग चिढ़ते थे, जलते थे हमारे रिलेशनशिप से, और इसी वजह से लोग मुझे भड़का रहे थे। ये कार्ड देख रहे हैं आप, लोग मुझे भड़का रहे थे, और इसी वजह से अब इन्हें समझ में आ चुका है। तो अब इनका क्या एक्शन है? टेकिंग स्टेप। अब ये आपके स्टेप लेने वाले हैं, किसी से भी नहीं डरेंगे, और आपको कमिटमेंट देने वाले हैं। समझ रहे हैं? इनका जो फियर था, इनका जो डर था, उस पर इन्होंने अच्छे से काम किया है। इनकी जो प्रेजेंट पावर है वो ये है। अब इनके अंदर किसी का कोई डर नहीं रहा। और देखिए, अभी ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, समझ रहे हैं? आप भी इन्हें मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ये भी आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो अब आगे इनका क्या एक्शन होगा? आगे इनका एक्शन होगा आपके लिए ये कि ये बहुत जल्द आपके पास आएंगे और आपको कमिटमेंट देंगे। अभी आपसे बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर इन्होंने अब तक आपको ब्लॉक करके रखा हुआ है, तो बहुत जल्द ये आपको अनब्लॉक करेंगे, क्योंकि इनके दिल का जो हाल है ना, वो बहुत बुरा है। अब आप देखिए, इस सिचुएशन में है तो दिल का हाल तो बुरा होगा ही ना। देखिए कितना गिल्ट हो रहा है इन्हें, कितना अफसोस हो रहा है, कितना बुरा लग रहा है कि मैंने क्या कर दिया, मुझे नहीं करना था। तो इनकी जो फीलिंग्स थी, हम सॉन्ग सुनाने वाले थे ना, चलिए सॉन्ग सुनाते हैं। ऐ मेरी जिंदगी तू मेरे साथ है, ऐ मेरी जिंदगी तू मेरे साथ है,
ज़माने की परवाह नहीं, जान ले लूँ भी मैं, जान दे दूँ भी मैं, कोई कीमत चुकाने की परवाह नहीं, ऐ मेरी जिंदगी तू मेरे साथ है। तेरी चाहत से कोई भी चाहत नहीं, क्योंकि इसमें कोई भी बनावट नहीं, कुदरतन हुस्न तेरा तू सबसे हंसी, दुनियादारी की इसमें मिलावट नहीं, दुनियादारी की इसमें मिलावट नहीं, तुझको पाना है अब तो किसी हाल में, जान भी अब गंवाने की परवाह नहीं, ऐ मेरी जिंदगी तू मेरे साथ है। ये फीलिंग्स हैं इनकी, ये एनर्जी है इनकी। जो पहले था वो अब नहीं है, और जो अब है वो बहुत स्पेशल है आपके लिए। देखिए इस डेक का जो बॉटम था, देखिए उसमें क्या था, ये डार्क थॉट्स। हमें ऐसा लगता है कि शायद थोड़ा बहुत नेगेटिव एनर्जी भी इधर काम कर रही थी, समझ रहे हैं। इधर नेगेटिव एनर्जी, जैसे कि सेपरेशन का कार्ड आया था ना, हमें लगता है कि इधर नेगेटिव एनर्जीज भी अपना रोल प्ले कर रही थी कहीं ना कहीं। अब हम आपको ये वाले कार्ड्स दिखाते हैं। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो हमें बताना, फिर हम थोड़ा सेटअप बनाएंगे, क्योंकि देखिए हमें ऐसा लगता था कि हम तो ऑडियो रीडिंग करते हैं, हमें क्या करना है सब बना के। ये देख रहे हैं आप, देखिए ये जो इनकी सिचुएशन है, ये वाली, ये हमें ऐसा लगता है कि थोड़ा सा तो कहीं ना कहीं इन्हें कंट्रोल करने की कोशिश की गई है उन लोगों के द्वारा जो दूर दूर तक इनके लायक नहीं हैं, इनके लेवल के नहीं हैं। ये थर्ड पार्टी कोई भी हो, इनकी फैमिली, कोई थर्ड पर्सन, समझ रहे हैं। जैसे कि कुछ भेड़ियों ने मिलकर एक शेर को बांधने की कोशिश की, लेकिन शेर थोड़ा सा उनके प्रभाव में आ गया, थोड़ा सा उनके बहकावे में आ गया। इस वजह से उन्होंने थोड़ा सा जैसे कि बाजी मार ली, समझ रहे, थोड़ा सा कामयाब हो गए। लेकिन बहुत समय तक शेर को बांध के रखा नहीं जा सकता, क्योंकि सच्चा प्रेम वो होता है जो अपनी साधना से अपने प्यार को हर बला से हर बचा ले, समझ रहे हैं। और कहीं ना कहीं आपका जो कनेक्शन है ना, वो सोलमेट वाला कनेक्शन है। और इसी वजह से अब इन्हें एहसास हुआ कि हाँ, इन्हें अवेयरनेस हुई, इन्हें होश आया। कहीं ना कहीं आपकी साधना का ही ये असर है कि इन्हें होश आया, इन्हें एहसास हुआ कि मैं गलत कर रहा हूँ, मैंने गलत किया है। और फिर आपकी एनर्जी इन्हें इस कदर प्रभावित करने लगी, ये प्रोजेक्शन होने लगा। अभी आप दोनों ना सेम एनर्जी में हैं, अभी आप दोनों सेम एनर्जी में हैं, समझ रहे हैं। तो उसका इन्हें बहुत ज़्यादा गिल्ट है, अफसोस है, और इसी वजह से और कमिटमेंट देना चाहते हैं, ये आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं आपको, समझ रहे हैं। तो डियर, अब हम देखेंगे कि एंजेलिक गाइडेंस क्या है आपके लिए, एंजल्स आपसे क्या कहना चाहते हैं। हम इस डेक के थ्रू आपको बताएंगे कि एंजेलिक गाइडेंस क्या है आपके लिए।
प्लीज़ माँ बताइए कि आप इनको क्या संदेश देना चाहते हैं जो अपने पार्टनर के लिए रीडिंग देख रहे हैं। ओहो हो, माँ ने आपको भी कहा है अवेयरनेस। ओहो, बैलेंस। देखिए, आप अपनी एनर्जीज में बैलेंस क्रिएट करिए, समझ रहे हैं। आप इतना परेशान मत करिए खुद को, अपने अंदर अवेयरनेस लाइए, चीज़ों को गहराई से समझिए। नेगेटिविटी से बाहर निकलिए। आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, सोच सोच कर खुद को परेशान कर रहे हैं, तो माँ चाहती हैं कि आप अपने अंदर बैलेंस लेकर आएँ, ठीक है। फॉरगिवनेस, फॉरगिवनेस, माफ़ कर दीजिए। कंपैशन एंड काइंडनेस, फॉरगिवनेस, माफ़ कर दीजिए उस हर शख्स को जिसके प्रति आपके मन में घृणा है, समझ रहे हैं। और अपने अंदर हैप्पीनेस लेकर आइए, अपने अंदर हैप्पीनेस लेकर आइए, सेल्फ लव करिए। आपके पार्टनर आपकी लाइफ में आना चाहते हैं तो उन्हें माफ़ कर दीजिए, अपना बड़ा दिल दिखाइए, ठीक है। तो डियर, ये है आपकी रीडिंग। हमने आपको समझाने की कोशिश की है। आपके जो पर्सन थे वो किसी और के बहकावे में आकर, समझ रहे हैं, किसी और के बहकावे में आकर, किसी और की बातों में आकर आपसे दूर तो चले गए थे, उन्होंने डिस्टेंस क्रिएट कर लिया था। लेकिन अगर आप मेडिटेशन कर रहे हैं या फिर आप प्रार्थनाएं भी कर रहे हैं ना, तो आपकी दुआओं का, आपकी प्रार्थनाओं का असर यूँ हुआ है कि अब उन्हें समझ में आने लगा है कि कौन सही है कौन गलत है। अगर आप मैरिड भी हैं ना, आपके हस्बैंड या वाइफ आपके साथ बहुत बेरुखी दिखा रहे थे, बातचीत नहीं कर रहे थे, तो अब उन्हें हर चीज़ का एहसास होने लगा है, उन्हें गिल्ट होने लगा है। देखिए, कार्ड भी यहाँ पर बिल्कुल ऐसे ही निकले हुए थे। यहाँ पर एंजल्स ने आपको कहा कि अपने अंदर आप भी अवेयरनेस लेकर आइए, माफ़ करना सीखिए अगर आपके अंदर नाराज़गी है उन्हें लेकर। और आपने देखा कि यहाँ पर कितने पॉजिटिव कार्ड्स हैं। द लवर्स है, प्रोजेक्शन टाइम है, मतलब कि वी आर द वर्ल्ड है, कितने पॉजिटिव कार्ड है, अबंडेंस है। अब वो आपके साथ मैरिड लाइफ जीना चाहते हैं, बहुत अच्छी सी ज़िंदगी जीना चाहते हैं, क्योंकि वो आपके साथ कंप्लीशन महसूस करते हैं। देख रहे हैं आप, वी आर द वर्ल्ड, आप वी आर द वर्ल्ड देखिए, वो आपके साथ कंप्लीशन महसूस करते हैं। वो इस एनर्जी से निकल कर इस एनर्जी में आना चाहते हैं, समझ रहे हैं, और आपके साथ अपनी दुनिया बनाना चाहते हैं। तो आई होप आपको अच्छा लगा हो, ठीक है। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में बिल्कुल भी मत सोचिए, क्योंकि डियर, लोगों का काम तो कहना ही होता है और वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। आप भला कब तक लोगों की परवाह करेंगे, बताइए। आप अपनी परवाह करिए, अपने खुशियों की परवाह करिए। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट भी कर सकते हैं। और देखिए, अगर आप हमसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो नवरात्रि के बाद ही लीजिएगा। कुछ लोग मैसेज कर रहे हैं बार बार कि आप इग्नोर क्यों कर रहे हैं, हमें पर्सनल रीडिंग लेनी है, रिप्लाई क्यों नहीं देते। डियर, अभी हम किसी को भी रिप्लाई नहीं कर पाएंगे और ना ही हमारी मैनेजमेंट टीम कर पाएगी, क्योंकि सब लोग अनुष्ठान कर रहे हैं, सब लोग नवरात्रों में बहुत बिजी हैं। हम आपको इतना ही टाइम दे रहे हैं, यही बहुत बड़ी बात है, समझ रहे हैं। हमारा इतना बिजी शेड्यूल है, बता नहीं सकते। तो आपको अगर पर्सनल रीडिंग लेनी है तो आफ्टर नवरात्रि आप आराम से कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। जय श्री कृष्णा। आप सभी के हृदय में बैठे परमात्मा को हमारा सादर प्रणाम। ओम मणिपद्मे हम, ओम साई राम।